जय जय मोदी जी। अनम्यूटेड है आप। जय जिनेन्द्र सर। और कुछ कल रहा ठीक करा आपने? क्या क्या फीलिंग्स कल आई? कल तो मैंने जलनेती की 2 बार, ठीक है। फिर कॉटन भी डाला मैंने। ठीक है। तो कॉटन डाला तो मैं मुंह से सांस रही थी, तो मेरे को लगा ये नहीं। फिर मैंने कपड़ा डाला, वो चीख की। हाँ। पूरे दिन में राइट साइड पे सो गई, तो लेफ्ट सर सुबह में चालू हो गए। अच्छा। अभी वो हेडेक तो नहीं है, बीपी भी हम्म। नहीं है, ठीक है। और अभी तो अच्छा लग रहा है। हाँ देखो, धीरे धीरे ही खुलेगी ये चीजें। मतलब स्टार्ट हो गई है ना? कहीं पे मान लो कोई ब्लॉकेज है या कुछ चीज है, वो खुलनी शुरू हो जाएगी। अभी भी जलनेती करके मैंने स्टार्ट किया, अभी हम्म। करके मैं बैठी हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, अच्छा है ये चीज। हो जाएगा। सर थोड़ा स्लो स्लो करोगे ना, उससे चीज आज की बेटर हो जाएगी। और आपने बताया तो आपकी कृपा से ही सब नहीं चालू नहीं, हुआ है। ऊपर देखो, इशारा ऊपर वाले के यहाँ से मिलता है। क्या चीज होनी है, क्या चीज होनी है। मेहनत आप लोगों और की है, आप करेंगे तो जरूर इसके अच्छे रिजल्ट निकलेंगे निकलेंगे पक्का। मैंने आपको डिस्टर्ब किया, इसलिए नहीं क्षमा। नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अभी तो राइट चल रहा है। कोई नहीं। थोड़ा कोशिश करते रहो, क्योंकि ज्यादा जबरदस्ती भी नहीं करनी है। स्लो स्लो करेंगे तो अपने आप वो चेंज होना शुरू हो जाएगा। तो जो छींक जी। मारने वाला है ना, वो भी करते रहना बीच बीच में। उससे हाँ भी हाँ। कहीं वाल्व जैसे चिपक जाते हैं, उन्हें कहते हैं चिपकना। कभी बंद हो गए, हाँ, चिपक गए, तो धीरे धीरे खुलने शुरू हो जाएंगे। एकदम हम डायरेक्ट ना प्रेशर नहीं डाल सकते बॉडी के ऊपर। ठीक है। ये चीज। जय जिनेन्द्र जी। क्या है, बस अपने आईज वगैरह सब क्लोज कर लो अपने ध्यान मुद्रा के अंदर। कि भी अभी लोग जुट जाएंगे। सांसों पर पूरा ध्यान दो अपने। पर थोड़ा सा ना चश्मा उतार लिया करो। जब भी आप ध्यान पे बैठे ना, चश्मा जरूर पहनो, क्योंकि ये भी हो सकता है कि कंटिन्यू हम चश्मा पहनते हैं ना, तो ये वाली जो नसें हैं जो दब जाती हैं। और जब भी चश्मा करो, हल्की सी मालिश ऊपर नीचे करके, क्रीम की, तेल की, पाउडर जैसे ठीक लगे, हल्की हल्की मालिश करो। उससे क्या है कि नसें जो है आपकी खुलेंगी। ये चीज है। जलनेती वगैरह तो नेचुरली आप चश्मा उतार ही देती हैं। हाँ, छींक जलने वगैरह है। की। हाँ हाँ। थोड़ा सा अब आरामदायक मुद्रा में अपना पूरा ध्यान सांसों पे। अब आपको ये फीलिंग आनी चाहिए, हमें चेक ना करना पड़े हाथ से, सिर्फ नो अपने नोस्ट्रिल से ही पता चले कि हमारा स्व इस समय कौन सा चल रहा है। अभी तो दोनों चल रहे ठीक है, सुषुम्ना ठीक है। हैं। अभी लेफ्ट चालू हो गया। लेफ्ट चालू हो गया, बहुत बढ़िया फिर तो। ठीक है। यानी कि जो हमने वर्किंग की है ना, वो आपकी बॉडी के साथ मैच कर गई। सिंपल सी बात इसे कहें, इसे कहेंगे वो ठीक हो गया, हाँ, मतलब आपकी बॉडी ने उस चीज को एक्सेप्ट कर लिया।
सर समझो राइट चालू रहती तो क्या होता? ऐसा होता है राइट में ना, स्वर कोई सा भी चालू रहे होना चाहिए, ठीक है। एक स्वर यदि ज्यादा देर रहेगा तो उसका माइनस इफेक्ट आना शुरू हो जाता है। तो माइनस इफेक्ट क्या? हाँ, राइट अब स्वर का? माइनस क्या है, अब देखो आप इस चीज को लॉजिक समझो। राइट का मतलब क्या है? सूर्य। हाँ। सूर्य मतलब गर्मी। हाँ जी। गर्मी का मतलब यदि कंटिन्यू रहेगा तो मेरी बॉडी के अंदर गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, एक्सेस हो जाएगी। जब बराबर। गर्मी एक्सेस होगी तो क्या है कि भूख प्यास ज्यादा लगेगी, यानी कि अंदर डाइजेशन तो हो गई अच्छी, लेकिन उसके बाद वो बॉडी को जलाना भी शुरू कर देगी। गर्म हवा होगी, गर्म हवा क्या होगा, सीधा हमारे बीपी पे इफेक्ट डालेगी, बीपी बढ़ जाएगा। भूख प्यास बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, मतलब आप जितना मर्जी खा लो आपको ऐसा लगेगा और खा लूं और पानी पी लूं, मतलब गला सूखा सूखा रहे, क्योंकि अग्नि जल रही है ना कंटिन्यू। हाँ। तो इस तरह इन चीजों के माइनस इफेक्ट होने शुरू हो जाते हैं। हम सांस नहीं ले पाएंगे जितना लंबा हमें सांस लेना है, तो उनके नेगेटिव इफेक्ट्स आने शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए बैलेंस बीमार भी रहता है बॉडी। जी। बीमार भी हो सकते हैं। हाँ हाँ, नेचुरली है। कोई भी चीज एक्सेस होगी, आप आपका मान लो गर्मी बढ़ गई बॉडी के अंदर, गर्मी बढ़ेगी तो सिर हाँ। दर्द बन जाएगा। बराबर। पर सिर दर्द बढ़ गया तो क्या आप मेडिसिन के ऊपर जाएंगे कहीं ना कहीं। मेडिसिन का आज की डेट में ये हो रहा है कि मार्केट के अंदर आपको पता है कॉस्ट फैक्टर क्या है। एक बार डॉक्टर के पास चलो, कम से कम 1,000 रुपए का बिल उसने इमीडिएट बना देना है, कोर्स बांध देना है। और दवाइयाँ जो हैं वो साइड इफेक्ट डालती ही डालती हैं। जो इंग्लिश मेडिसिन हैं उनका साइड इफेक्ट होता है, फिर उनको ठीक करना शुरू कर दो। हमारे पास ये साधना एक ऐसा है, हमें ऐसा मतलब रूप दिया गया है, इसमें हमें दवाई की जरूरत ही नहीं है। हम बिना दवाई के ही अपने आप को ठीक कर सकते हैं। और हाँ आप वो तो लोग बहुत अच्छा। जो ग्रुप में हैं आप देख ही रहे हैं कि कितना ज्यादा है। अब जैसे अभी सुनने में आ रहा है कोरोना का दोबारा आ रहा है। यदि हमने इस तरह करते तो कोरोना तो हमारे आसपास भी नहीं भटक सकता, क्योंकि हमने अपने आप को तैयार कर लिया उस चीज के लिए, अपने आप को बहुत स्ट्रांग कर लिया, इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग हो गई। अब हमें पता चल गया है कि हमारी बॉडी कैसे मेंटेन की जा सकती है। अब आप 2 दिन से कर रहे हो, ठीक है। अब आपकी बॉडी हाँ। ने वो चीज एक्सेप्ट कर लिया, अब इसको कंटिन्यू करो। अब देखो आपकी इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग हो जाएगी, और आप में अपने आप अच्छा लगेगा कि भी नहीं अब मैं बेटर हो गई। अपने आप अंदर से फीलिंग आएंगी, और वही फीलिंग लेके आनी है बस। अच्छा। हाँ जी। सभी अपने अपनी वीडियोस ऑन कर लें। 6 बज गए हैं, स्टार्ट करते हैं। सभी अपनी वीडियोस ऑन कर लें, बेटर रहेगा। कुछ लोग नए भी हैं जिनको बता सकें कि कैसे हमें क्या करना है। सबसे पहले आप सभी ज्ञान मुद्रा के अंदर बैठेंगे। ज्ञान मुद्रा यानी कि हमें अपने अंगूठा और उंगली को इस प्रकार से टच करना है। ये हमारी ज्ञान मुद्रा होगी। और अब ज्ञान मुद्रा, आराम से आप बेड को छोड़कर कहीं पर भी आप बैठ सकते हैं। बेड और सोफे पर ना बैठे, नीचे जमीन पर आरामदायक एक आसन बिठा के एक आरामदायक मुद्रा के अंदर टच करते हुए आराम से आप बैठ सकते हो। आंखें बंद, सारा ध्यान सांसों पर। अब आप जो लोग ग्रुप में हैं तो आपको अब इतना अभ्यास हो ही गया होगा। एक तो गर्दन ऊपर नहीं करनी, ना ऊपर ना नीचे, बिल्कुल सामने, बिल्कुल सामने। हाँ, ये ट्विंकल जी आपकी थोड़ी सी ऊंची जा रही है, थोड़ा सामने रखिए। तो इसमें क्या होता है, जब हम अभ्यास में आ जाते हैं तो अब हमें ये पता हो जाना चाहिए कि हमारी कौन सी नोस्ट्रिल चल रही है, कि कौन सी नोस्ट्रिल हमें बार बार चेक ना करना पड़े, क्योंकि सुबह का समय होता है तो साउंड वगैरह भी आसपास नहीं होती। सिर्फ हमें ये सेंस करना है कि कौन सी नोस्ट्रिल के हमारा ठंडकपन आ रहा है, कहाँ से निकल रही है। तो इतनी प्रैक्टिस यहाँ पे हमें हो जाती है। तो आप आराम से एक बार सभी चेक करो कि इस समय हमारा कौन सा स्वर चल रहा है।
सिर्फ उसको फीलिंग में लेके आओ। स्वर चेक करने का मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, जो पर्सन्स नहीं है, दोनों हाथों की उंगली ली, नोस्ट्रिल के नीचे रखी ऐसे करके, जहाँ पे मूंछों का स्थान है, होठों का स्थान है, ऊपरी भाग पे यहाँ पे रखी। इनहेल और एक्सेल थोड़ा सा तेज किया। आपको पता चलेगा कि आपके कौन सी नोस्ट्रिल से ज्यादा प्रेशर है, कौन सी से कम है, या दोनों से इक्वल है। यदि राइट नोस्ट्रिल से ज्यादा है तो उसको लिखेंगे आर राइट, लेफ्ट है तो लेफ्ट, और बोथ है तो बोथ। तो अपने चैट बॉक्स में लिखेंगे कि अभी आपका कौन सा नोस्ट्रिल रन कर रहा है। अब मुझे आप ये सब भी आप बताओ कि आपने सुबह उठ के दिग्वंदना की है, किस किस ने की है दिग्वंदना अपने मैंने घर की है। के अंदर? आपने की है, बहुत बढ़िया। एक, कविता जी ने की है, यस। दो, वीना जी भूल गई। दिग्वंदना, घर के अंदर दिग्वंदना, मॉर्निंग में उठ के विश किया आपने सुबह उठ के, कैसे उठना है उस हिसाब से। आज तो स्वर के हिसाब से उठी है। हाँ, सब सब कम स्वर से ओके किया है। ट्विंकल जी, कोई बात नहीं, धीरे धीरे आएंगे। मैंने उठ के प्रोसेस बाकी किया बट दिग्वंदना नहीं किया है। दिग्वंदना नहीं की, दिग्वंदना जरूर करो। सर वो होता क्या है एक्चुअली? आपको बताया था ना ग्रुप में, चारों दिशाओं, छह दिशाओं की वंदना। अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, हाँ। दिग्वंदना ये एक्चुअल में संस्कृत का वर्ड है, दिग यानी कि दिशा। अच्छा, ये दिशाओं की दिशाओं वंदना। की वंदना करना। क्या होता है, रात भर हमारे घर के अंदर भाई, हम जब सो जाते हैं तो लाइट्स वगैरह बंद कर देते हैं, तो अंधेरा हो जाता है। तो अंधेरे के अंदर क्या है, नकारात्मकता अपने आप बननी शुरू हो जाती है। और जैसे ही हम मॉर्निंग के अंदर उठे, एक ब्रह्म मुहूर्त, इस समय ब्रह्म मुहूर्त चल रहा है आपका, तो बहुत ही शुभ माना जाता है, बहुत अच्छा माना जाता है। और इसके अंदर यदि आप अपने घर के अंदर सेंटर पॉइंट में जाके दिग्वंदना करते हैं तो पूरा घर एनर्जाइज हो जाता है, यानी कि नकारात्मक को आपने बाहर भगा। सर अगर अंधेरा रहेगा तो उसमें लाइट जला सकते हैं या ऐसे हाँ ही? हाँ, आप लाइट जलाएं, बल्कि मॉर्निंग के अंदर ना कोई छोटी लाइट जलानी चाहिए। ज्यादा पूरी ट्यूबलाइट नहीं जलाते, तो अपने छोटा कोई बल्ब जला दो और उसको जलाए रखो। सर एक चीज और पूछना था आपसे, ये जो हम्म। आपने उस दिन थायराइड के लिए वो ब्राह्मणी का कुछ आपकी ना कराया वीडियो था। क्लियर नहीं आ रही है, आपका फेस कट रहा है, थोड़ा सा ठीक है। हाँ, ब्राह्मणी का आपने कराया था भ्रामरी। उस दिन, थायराइड के लिए दूसरा वाला जो कराया था ना आपने, हम्म। सेशन चल रहा था हमारा। हम्म। वो मेरे को एक्चुअली कैसे करना है वो समझ में नहीं आया, गले में जो आप बोल रहे थे वाइब्रेशन करने का है। ऐसा होता है, इनहेल किया हमने, इनहेल करने के बाद अपने मुख को बंद कर लो और ना प्रेशर डालो बॉडी के ऊपर, गले के अंदर से आवाज को निकालना। ओके सर। तो ये सारी साउंड ना यहाँ से निकलेगी, यानी कि आपने जितनी भी नलियां हैं यहाँ पर, है ना, जितनी भी नाड़ियां हैं उनके अंदर वाइब्रेशन क्रिएट करना। तो वाइब्रेशन हम जब क्रिएट करते हैं, पूरी नाड़ियों के ऊपर प्रेशर पड़ता है, इससे गला भी साफ होएगा और आपके आसपास की जो भी वर्किंग है उनके ऊपर इफेक्ट आएगा। भाई, थायराइड क्या है, हमारी बॉडी के अंदर गर्दन की साइड में, पीछे वाली साइड में स्वेलिंग वगैरह का आ जाना, है ना, स्वेलिंग। अब लोग क्या करते हैं, तो दबाते हैं, दबा के स्वेलिंग निकाल दी, फिर क्या हुआ, कुछ दिन बाद फिर आ जाती है। लेकिन जब आप ये करेंगे तो क्या है, आपने खुद अपनी प्रैक्टिस से ही खत्म कर दी वो। जो चीज स्लो स्लो जा रही है ना, ये समझ लो आप उसका परमानेंट इलाज कर रहे हो। जो इमीडिएट जाएगी
जाएगी फिर आ जाएगी, फिर जाएगी फिर। और यदि आपने इसको कंटिन्यूएशन में लिया, आना जाना आना जाना आना जाना, दोबारा किया, तो क्या नस ये एक बार फूल गई और बंद हो गई, फिर फूल गई, तो वो एकदम फूल जाया करेगी, उसकी आदत पड़ गई। अब क्या है कि नस फूली है, उसको धीरे धीरे स्लो 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 हम डाउन में ला रहे, तो अपनी वो जगह पे आ जाएगी, फिर दोबारा फूलती नहीं। ठीक है नहीं राजेंद्र जी? जी जितेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है ग्रुप के अंदर। अभी हम सीखेंगे कि स्वर योग साधना हम कैसे करते हैं, स्वरों को कैसे हमें समझना है, कैसे करना। जी राजेंद्र जी। अब मैंने हैंडल इसलिए किया था, दिग्वंदना का पूछा था तो मैंने की है। की थी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और आपका हो गया, वहां पे कुछ आ गया जगह? हाँ सर, अभी छुट्टियां लग गई ना बीच में। अच्छा, वो ये है कि हाँ सैटरडे तो है ना, वो, सैटरडे। हाँ वो जो मुझे, आज कभी आप हाँ मंडे, जो कल पता चलेगा आपको। कल पता चलेगा, लेकिन वो जो मैंने जो सिलेक्ट किया था ना वो मिल रहा अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। है। देखो अपने, यदि कहते हैं अपनी ऊर्जा के साथ यदि काम करोगे तो आपकी इच्छा पूरी जरूर होगी, बशर्ते कि आप जो है ना अपनी ऊर्जा के साथ कंपैटिबिलिटी बना लो। हाँ सर, मुझे बहुत मतलब लग रहा है बहुत फर्क है इसमें। हम्म। इन सभी जितने भी दिन हुए 8-10 दिन, बहुत अच्छा लग रहा है, और जो चाह रहा था वैसे ही हो रहा है। अब आप देखें ना, 8 दिन में आपको इतना अच्छा इफेक्ट आ रहा है, जब कंटिन्यूएशन में लेंगे तो आप क्या कुछ नहीं कर सकते ना। तो बस इसको थोड़ा प्रैक्टिस में लेके आना है। और अब अपने ना धीरे धीरे आप लोग अपने ना ग्रुप बनाने शुरू कर दो। यही हमारे कोर्सेज के अंदर आएगा आगे कि हम मेंटरशिप कैसे करें, इनकी भी ट्रेनिंग दी जाए कि अपने अपने ग्रुप्स बनाओ। अब ये मत देखो कि आपके ग्रुप में कितने बंदे हैं, चाहे मैं कहता हूँ 2 ही बंदे क्यों ना आ रहे, आज 2 आएंगे, कल 3 आएंगे, परसों 4 आएंगे, धीरे धीरे बढ़ेंगे। ठीक है, उससे क्या आपकी प्रैक्टिस हो रही है, आपको भी पता चलेगा मेरे अंदर कमियां क्या है ना। केवल किताबों से पढ़ के सुन के काम करने में आपको मजा नहीं आया, वो सिर्फ आप 10-15 दिन तो कर सकते हो, लेकिन उसके बाद नहीं आएगा। लेकिन जब आपको अपनी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस लेवल आएगा कि आप समझेंगे कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। अपना शरीर का भी अभ्यास होता है, बीमारियां तो होंगी, कॉन्फिडेंस बनेगा, स्वरों का अच्छा ज्ञान होना शुरू हो जाएगा। अभी तो स्वर विज्ञान में बहुत कुछ है, तत्वों का ज्ञान, कि हमें बैठे बैठे कहीं पे भी देख लें कि हमारी एयर जो है कितना नीचे जा रही है, कितनी ऊपर जा रही है, कि इसमें अभी कौन सा एलिमेंट है, फायर है, एयर है, वाटर है, कौन सा एलिमेंट है, उसका क्या इफेक्ट्स है। लेकिन ये सारी चीजें हैं प्रैक्टिस के बाद, आप ये नहीं कि स्टार्टिंग में कर लो, तो स्टार्टिंग में इतना झोलमोल हो जाता है, समझ नहीं आया। अभी तो सही मायने में हम सांसों को समझना ही शुरू किया है कि हमें सांसें करनी क्या है। जो भी लोग नए जुड़े हैं उन सभी का वेलकम है इस प्रोग्राम के अंदर। सबसे पहले हम स्वर विज्ञान यानी कि सांसों का विज्ञान, स्वर एक संस्कृत का वर्ड है, कि हमें सांसें कैसे लेनी है, कैसे छोड़नी है। हमारी नॉर्मली हम समझते हैं कि नोस्ट्रिल, नाक जो है हमारी, नोज जो है एक है, लेकिन नोस्ट्रिल जो है 2 है, एक राइट और एक लेफ्ट। एक टाइम में एक नोस्ट्रिल चलती है और उसका एक अप्रोक्सीमेट समय 1 से सवा घंटे का होता है। तो उसके अंदर क्या है, हमें देखना पड़ता है हमारी कौन सी नोस्ट्रिल चले। सिर्फ हमें अब यही चेक करना है, दोनों हाथ की उंगलियां ली, नोस्ट्रिल के नीचे रखी और इनहेल एक्सहेल किया जोर जोर की, तो आपको पता चलेगा हमारी कौन सी नोस्ट्रिल चल रही है। जिन्होंने भी वीडियोस ऑन नहीं किए हैं, वीडियोस ऑन करें जिससे पता चल सके आप क्या कर, आपका कौन सा नोस्ट्रिल चल रहा है वो आप अपने चैट बॉक्स में लिखें। नहीं भी चल रहा है कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे आपको इस चीज का पता चलना शुरू हो जाएगा आपका कौन सा नोस्ट्रिल चल रहा है, और ये चीज आपको सिखाई जाएंगी कि कैसे हम चेक कर सकते हैं। ओके, अभी आप सभी को अभी आप सभी लोगों को ज्ञान मुद्रा बनानी है। जैसा आपको पता है, पहला अंगूठा और उंगली, थंब और फर्स्ट फिंगर को हल्का सा टच करके ज्ञान मुद्रा बना लिया आपने, है ना। और ज्ञान मुद्रा ये जो बना ली, मैं आपको एक पिन कर लेता हूँ। हाँ, हमने ये वाली ज्ञान मुद्रा बनाई। अब ज्ञान मुद्रा को हमने
आसन में हम नॉर्मली बैठे हैं और गोडों पर, यानी कि अपने गोडों के ऊपर रख लिया। आराम से कोमलता के साथ अपनी आईज क्लोज और सांस लेना है और सांस छोड़ना। बहुत ही आरामदायक मुद्रा में सिर्फ ये सेंस करना है, सांस आ रही है, सांस जा रही है, सांसें आ रही हैं, सांसें जा रही हैं। सारा ध्यान सांसों पर। सांसें आ रही हैं, सांसें जा रही हैं। सांसें आ रही हैं, सांसें जा रही हैं। सारा ध्यान सांसों पर। महसूस करें जो सांसें हम ले रहे हैं नोज के फ्रंट पोर्शन को टच करते हुए अंदर जा रहे हैं। जो नाक का अगला हिस्सा है, फ्रंट, जो सुराख हम देखते हैं, वहां से टच करती हुई हमारी बॉडी के अंदर जा रही। बिल्कुल शांत। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, झुकना नहीं है। गर्दन बिल्कुल सीधी, ना पीछे ना आगे, स्ट्रेट। रीढ़ की हड्डी 180 डिग्री पर आरामदायक मुद्रा में बिल्कुल शांत। मन शांत, तन शांत, शांत। महसूस करें जो हम ब्रीथ इन कर रहे हैं, नोस्ट्रिल के अंदर आपको टच करते हुए महसूस करें। ऐसा लग रहा है कि नोस्ट्रिल ठंडी है। ठंडी हवा हमारी बॉडी के अंदर जा रही है, नोस्ट्रिल से ठंडक। अब आपको ये देखना है, महसूस करना है कि राइट नोस्ट्रिल से एयर एंटर हो रही है या लेफ्ट नोस्ट्रिल से एंटर। आराम से केवल महसूस करना, बिल्कुल शांत।
लंबा सांस लें और छोड़ें। जब आप सांस लेते हैं तो आपका स्टमक आगे पीछे होना चाहिए, यानी कि एक्सपैंड और श्रिंक। पेट का आगे होना और पीछे होना महसूस करें, पूरा लंबा सांस लें। चेहरे पर स्माइलिंग के साथ अब आराम से बिल्कुल शांत हाथों को हल्का सा रब करें और अपनी आईज के ऊपर रख के अपनी आईज को कोमलता के साथ खोल लें। अब चैट बॉक्स पर लिखकर मुझे ये बताएं कि आपको महसूस हुआ कि आपकी कौन सी नॉस्ट्रिल्स चल रही है, ठंडकपन आई। क्या आप लोग जानते हैं कि जो हमारी नॉस्ट्रिल्स है इसके अंदर ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स लगे हुए हैं कि आप बाहर से कोई भी एयर इनहेल करते हैं, क्योंकि बाहर की टेम्परेचर तो ठंडा है, तो इट मीन्स हम ठंडी एयर इनहेल करते हैं, तो बॉडी में क्या है, ठंडकपन ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जब भी आप इनहेल करते हैं, आपकी बॉडी की क्या रिक्वायरमेंट है, क्या गर्म चाहिए आपकी बॉडी को या ठंडक चाहिए? तो आपकी नोस्ट्रिल्स के अंदर ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स लगे हुए हैं कि वो है उस टेम्परेचर को चेंज कर देती है और उस बॉडी के लिए कंफर्टेबल हो जाता है। यदि ऐसा नहीं है तो क्या होगा? आपकी बॉडी के अंदर वही एलिमेंट एक्सेस हो जाएगा और वही बीमारी का रूप धारण कर लेता है। तो हमें स्वर विज्ञान के अंदर यही चीज समझना होता है कि हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट क्या है। जो हमारी नोस्ट्रिल चल रही है वो क्या सही चल रही है, गलत चल रही है, ये भी हम जान सकते हैं और उसको फिर हम अपने फेवर में ले सकते हैं, यानी कि पूरे सांसों पर हमारा पूरा कंट्रोल। यहाँ पर कुछ नियम्स हैं जो कि हमें देखने होते हैं। सबसे पहले, जब भी आप सांस लें, पूरा लंबा सांस लें, छोटा सांस ना लें। छोटे का मतलब कि लंग्स तक सांस ना जाए। सांस कहाँ तक जाए? हमारी नाभि तक। आपको महसूस होना चाहिए आपका पेट आगे पीछे हो रहा है। स्ट्रेट बैठें, जो रीढ़ की हड्डी है, कमर है, बिल्कुल सीधी, यानी कि 180 डिग्री पर। हम लोग क्या करते हैं ऑफिसेज के अंदर, नॉर्मली ऑफिसेज में बैठते हैं तो क्या है, गर्दन झुकी रहती है, वर्किंग ऐसी है हमारी, है ना?
तो चेयर पर इस टाइप से आप अपना सेटिंग करें कि हमारी जो कमर सीधी रहे। यदि ज्यादा झुकेंगे तो क्या है, यहाँ पर उन लोगों को सर्वाइकल ज्यादा होता है जो चेयर पर बैठ के या झुककर काम करते हैं। घर की लेडीज क्या करती हैं, उनको सबसे ज्यादा आज की डेट में सर्वाइकल होता क्या है, माला ली और गर्दन नीचे करके वो माला फेरनी शुरू कर दी। उस समय धर्म ध्यान कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन उन्होंने गर्दन जब नीचे की तो एक नस खिंच गई, तो वो आदत पड़ गई हमें। तो हमें क्या करना है, हमें बिल्कुल अपने आप को स्ट्रेट रखना, ठीक है। तो हम अगली एक्सरसाइज पे जाएंगे। हाँ, आपको अब ये हल्की हल्की फीलिंग्स आनी शुरू हो जाएंगी। हमें अपनी सेंसिंग को प्योरली बढ़ाना है। एक एक अंग पर, बॉडी के हर एक पार्ट पर आपको सेंसिंग महसूस होनी शुरू हो जाएगी धीरे धीरे। ओके, यदि किसी का कोई क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, तो आप पूछ सकते हैं। विकास जी, आप सुस्त लग रहे हो काफी, आईज वॉश नहीं किया आपने? आज आपने आईज वॉश नहीं की? देख, यूजुअली मैं नहा धो के करता हूँ। आज थोड़ा आराम से, मतलब कोई 5-10 बात मिनट नहीं, पहले उठा। कोई बात नहीं। इसके अंदर देखो सिंपल सा तरीका क्या जी है, जी। आप मॉर्निंग में उठते हैं, मॉर्निंग में उठ के अपने जिनको पानी पीने की आदत है, पानी बिल्कुल पीना चाहिए। और साथ में नहीं भी है तो अब क्या करें, नॉर्मल टेम्परेचर का पानी लें, मुंह के अंदर भर लें, अपनी आईज को वॉश करें और वो वाला पानी आप जो है कुल्ला कर दें, है ना? ये उससे किया क्या मैंने। है, एकदम फ्रेशनेस आ जाएगी और आपकी जी उबासी जी। दूर हो ये किया मैंने, पर वो बॉडी को रोज वही 5 बजे उठ के नहा धो के सब काम करके जाएगी। उसके बाद में करता था। तो आज बस 10 मिनट 20, पहले उठा और आज भागा भागा। 25th का मजा ले रहे हो? जी 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 जी। नहीं नहीं, ठीक है। इसीलिए तो 2 दिन दे जाते हैं, सैटरडे संडे, इसीलिए तो जाते हैं कि हमारी बॉडी हर टेम्परेचर के हिसाब से, हर हिसाब से अपने आप को कंफर्टेबल जोन में ले जाए। यदि हम कोई भी एक चीज करते हैं ना, चाहे वो कितनी अच्छी करते हैं, तो यदि ज्यादा हैबिचुअल होना भी गलत है। कहते हैं यदि अमृत भी पियोगे, एक लिमिट से ज्यादा पियोगे तो वो भी जहर का काम करता है कई बार। तो इसलिए हमें हर माहौल में, हर जगह अपने आप को कंफर्टेबल करना। मैंने एक दिन क्या हुआ, मैं ऋषिकेश में, क्या मैंने वीडियो देख रखे डाल रखी है, तो उसमें मैं मेडिटेशन में था। तो क्या मैंने शूज पहन रखे थे, मैंने शूज नहीं उतारे। तो वीडियो देख के एक ने कमेंट किया, सर जूते तो उतार लो। तो मैंने एक चीज देखी कि जो सामने वाला है ना, वो ये नहीं देख रहा कर क्या रहे हैं, किस पोजीशन में है। सिर्फ उसके अंदर ढूंढते रहते हैं, क्या करा उन्होंने, क्या करा। हमें कॉपी नहीं करना, हमें ये देखना है कि हम किस परिस्थिति में क्या कर रहे हैं। जरूरी है। मेडिटेशन का मतलब क्या है, कुछ जाप पाठ थोड़ी है मेडिटेशन। मेडिटेशन का मतलब है हमें अपने आप के अंदर खोना, कि अपने मन को शांत करना। अब ये तो देखना चाहिए कि मैं शूज उतार के कर पा रहा हूँ, शूज पहन के कर पा रहा हूँ, कौन से कपड़े पहन के करने चाहिए, या किस परिस्थिति में हूँ, या वहां का माहौल कैसा है। तो अपने आप को हर एटमोस्फियर के अंदर ढालना जरूरी है। ये नहीं कि आप अपनी एक ड्रेस बना लोगे, वो लेके जाओगे, पहले वहां चेंज करोगे, वहां पहले जगह ढूंढोगे, बैठोगे, जब मेडिटेशन करोगे, फिर इतने में तो समय निकल जाएगा। आप चाहे किसी भी ड्रेस के अंदर हो, क्या भी हो, तो आपकी बॉडी इतनी हैबिचुअल हो जानी चाहिए कि आप जहाँ पे बैठो आप मेडिटेशन बड़े प्यार से कर सको। तो वही आदत है मैडम। तो आज हम पहली एक्सरसाइज करते हैं इसकी, एक सिंपल उसके अंदर। हाथों को ऐसे आगे कर ले और ऐसे मूवमेंट 9 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब दूसरी साइड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कंधों पर लेने, आगे की साइड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9।
Opposite side. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल एक बार अपने आप को बिल्कुल शांत, रिलैक्स। अब हमें क्या करना है, सांसों के माध्यम से हमें इनहेल और एक्सहेल करना है। कैसे? हम पहले आगे झुकेंगे, इनहेल करते हुए जितना हम अपनी बॉडी के अंदर सांसों को भर सकते हैं, एयर भर सकते हैं, उतनी भरो। और ओम बोलते हुए स्लो स्लो, क्योंकि ओम बोलेंगे क्या है, हमारी स्पीड एक जैसे रहेगी। स्लो बोलते हुए एक्सेल करते जाना है, करते जाना है, पूरी एयर को निकालना है। फिर सेकंड टाइम फिर इनहेल, फिर एक्सेल, फिर थर्ड टाइम फिर इनहेल। और जब हम एक्सेल कर लेंगे, जब हम पूरा सांस छोड़ देंगे, उस समय होल्ड करना है, यानी कि ना ही सांस लेनी है और ना ही हमें सांस छोड़नी है। तो आपके आसपास घड़ी लग रही होगी, उसकी टिक टिक की साउंड आ रही होगी, तो आपको सेकंड काउंट करने हैं कि मैं कितने सेकंड होल्ड कर पा रहा हूं। ओके, स्टार्ट करते हैं। वही अपनी ज्ञान मुद्रा, क्योंकि इसके अंदर ना ज्ञान मुद्रा बहुत जरूरी है। ज्ञान मुद्रा में क्या है, हमारा जो माइंड है, जिनकी याददाश्त कमजोर है, बार बार भूल जा रहे हैं, बच्चे पढ़ाई के अंदर कुछ नहीं कर पाए, तो ज्ञान मुद्रा उन जो नसें हैं, उन वेन्स को एक्टिवेट कर देती है। तो आपके लिए, सभी के लिए बहुत अच्छा। आराम से हो। ओम, 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 सभी अपना स्वर चेक करें कि इस समय मेरा कौन सा स्वर चल रहा है और कितने सेकंड मैंने होल्ड किया। ऐसे पहले स्वर लिख लिया और उसके बाद कितने सेकंड। अभी आपको ये ध्यान नहीं देना कि मैं कितने सेकंड कर पाऊँ। कम है, ज्यादा है, कोई दिक्कत नहीं। ये धीरे धीरे सेकंड्स आपके बढ़ने शुरू हो जाएंगे। और डिपेंड ये भी करता है कि आप किस एटमॉस्फेयर में रह रहे हैं, कैसा रहा है। बीच में आपको धसका आता है, खांसी आती है, आराम से। वाओ, अब हमारे बीच में तृप्ति मोदी जी हैं, उनके 50 सेकंड हुए हैं। बहुत बढ़िया अचीवमेंट है। और आपको सबको पता है कि वो कहते हैं मेरी राइट चल रही है, अब उनकी लेफ्ट भी चलनी शुरू हो गई है ना। तो ये सब चीजें अपने अभ्यास की हैं कि हमारी बॉडी किस चीज को एक्सेप्ट कर पा रही है।
तो ये चीज है। तो अब इसमें आपको सबको क्लियर है? यदि कोई क्वेश्चन है जो नए पर्सन है, यदि कोई भी पॉइंट नहीं समझ में आ रहा है तो अपने हैंड रेज कर ले, तो फिर मैं आपसे वन बाय वन आपसे बात करूंगा। सबको हमें म्यूट में रखना है, जब मैं कहूंगा जब ही अनम्यूट हो। हाँ ट्विंकल जी बताएं। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सर मेरे को अभी ये समझ नहीं आ रहा कि मेरी जब मैंने शुरू किया था तो मेरी लेफ्ट नॉस्ट्रल थी, जी तो जब फिर थोड़ी देर बाद राइट हो गई, फिर बेको लगा बीच में दोनों चल रही है, और इस समय भी लाइक 13 सेकेंड तक मैं होल्ड कर पाई और मेरी दोनों नॉस्ट्रल चल रही थी। ठीक है, ऐसा होता है, एक बार में एक नोस्ट्रिल चलती है। ठीक है, जब वो ट्रांसफर होती है, अपनी जगह शिफ्ट करेगी, तो क्या है, धीरे 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 करेगी। तो उसमें एक पोर्शन ऐसा आएगा जब आपके दोनों नोस्ट्रिल ही चलेंगे। ओके। ठीक है, और जब हम ध्यान मुद्रा के अंदर होते हैं तो क्या होता है, हमारा जो माइंड बिल्कुल स्ट्रेट हो जाता है 180 डिग्री। तो उस समय दोनों नोस्ट्रिल का चलना अच्छा माना जाता है, ओके। वो एक बेटर है ना। बाकी लोग जैसे लिख रहे हैं राइट एंड लेफ्ट, हम्म। तो लेफ्ट मतलब मेडिटेशन में लेफ्ट अच्छी होती है, राइट अच्छी होती है, और जो भी अच्छी होती है उसमें हम अपनी बॉडी को कैसे इनलाइन कर पाएंगे? वो धीरे धीरे आप जब पॉइंट्स में आएंगे ना, वो धीरे धीरे आपके सामने सारे पॉइंट्स आएंगे। अभी तो सबसे पहला पॉइंट है कि हम अपने आप को सेंस कर पा रहे नहीं कर पा रहे। जो चीज आपने पूछी बहुत आगे की है अभी। सबसे पहले हम अपने सेंस, दूसरे की रिपोर्ट मत देखो आप, ठीक है ना। मैं नहीं हूं ना वो सर। सब हैबिचुअल हो चुके हैं, उनको आदत पड़ चुकी है, क्योंकि उनकी मॉर्निंग इवनिंग बहुत एक्सरसाइज कराई है मैंने। उन्होंने नाड़ी शोधन वगैरह सारा किया है, वो आपके उसमें आएगा, सारी चीज आएंगी। अभी सबसे पहला जो स्टेप है, हमें ये समझना है कि हमें ये समझ भी आ रहा नहीं आ रहा कि मेरी नोस्ट्रिल कौन सी चल रही है ना। हाँ सर, वन समझ बाय में वन देखो, आपकी राइट चल रही है, नोस्ट्रिल चल रही है, बोथ चल रही है। तो आपको सिर्फ यही सेंस करना है, आपको 2 से 3 दिन इसी में लगेंगे अभी। और एक बार आपको सही मायने में पता चलेगा, फिर हम अगले स्टेप पर जाएंगे। ये टोटली यहाँ पर थ्योरेटिकल नहीं है, टोटल प्रैक्टिकल है। यही फायदा कि हम मॉर्निंग भी करते हैं, इवनिंग भी करते हैं, कि सिर्फ प्रैक्टिकल के अंदर जाएंगे। हम समझें पहले स्वर विज्ञान है क्या, जब तो हमें पता चलेगा आगे हमें फायदे क्या क्या होंगे। तो हम सर शाम को कितने बजे होता है? शाम को आपके डेज आएंगे, जो आपका जो भी प्रोग्राम होगा, डेली नहीं होता ये। ओके। जो भी आपका बैच है उसके अंदर हम 8 to 10, हमें 2 घंटे का समय लेते हैं। उसके अंदर मॉर्निंग डेली होगा, ओके। मॉर्निंग का डेली है। आप भी हैं, अपने जो भी फ्रेंड सर्कल है सबको इनवाइट करो, और आप देखेंगे मॉर्निंग का करने के बाद आपका फुल डे फ्रेश रहेगा, फुल डे। ये चीज ठीक है। अभी हमने एक बार किया, ऐसे हमें एक बार और करना है। वही सेम पोजीशन, अपना ज्ञान मुद्रा, और सेम
सभी लिखें आपका कौन सा स्वर चल रहा है और आपने क्या काउंट करा। ट्विंकल जी, वैसे आपकी स्टार्टिंग अच्छी है। 17 एक अच्छा नंबर माना जाता है, क्योंकि नॉर्मली 10 तक ही लोग छोड़ देते हैं। आपका बड़ा ठीक चल रहा है, इसको धीरे-धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो आप धीरे-धीरे बढ़ते चले जाएंगे। आपका कोई भी यदि कोई भी डाउट क्वेश्चन है, हैंड टू हैंड रेज हैंड करते चले जाओ, पूछते चले जाओ, क्योंकि अपने मन में कोई भी डाउट रखना है ना, बाद में पता नहीं चल पाएगा कि हम कर क्या रहे हैं। तो जो भी डाउट हो हाथ कर पूछते चले। ओके, 13 जैन जैनी का 13 है, ये भी एक अच्छा है। अब धीरे-धीरे हमें इसकी होल्डिंग को बढ़ाना है और इतना करना है हमें। नंबर 1 बॉडी के ऊपर प्रेशर बिल्कुल भी नहीं डालना और अभी तो काउंटिंग की तरफ ध्यान भी नहीं देना है। जब 3 से 4 दिन हो जाएंगे उसके बाद हम काउंटिंग पे ध्यान देना है, लेकिन 10 से अबव एक अच्छी उसके अंदर आता है कि हमारी होल्डिंग पावर अच्छी है और हम उसको बढ़ा सकते। थर्ड टाइम फिर सेम हम पोर्शन लेंगे। ओ ये वाली जो हम एक्सरसाइज करते हैं, इससे होता क्या है कि जो हमारी वेन्स हैं, जो नाड़ियां हैं, वो क्या है दबनी शुरू हो जाती हैं, यानी कि प्रेशर उसके अंदर पड़ता है। तो आपने देखा होगा कि मान लो कहीं एयर फंसी हुई है, कुछ भी है, तो जैसे होता है ना एयर फंसी हुई है और बबल कोई नीचे जाएगा तो गुरुड़ की एकदम आवाज आती है, गुरुड़ से पेट के अंदर ऐसा लगता है कि वो वर्किंग हो रही है, यानी कि कहीं न कहीं से एयर पास हुई है। तो ये चीज़ आपको फीलिंग आनी शुरू हो जाएगी। आपने अभी भी देखा होगा कइयों को होता है, मान लो एयर फंसी हुई है, कुछ भी है, तो एयर निकलनी शुरू हो जाएगी, डकार आनी शुरू हो जाएगी, फ्रेश होना शुरू हो जाएगा, ठीक है? तो इस प्रकार से ये वाली एक्सरसाइज हमें 3 टाइम्स करनी होती है। अब हम उसके बाद नेक्स्ट लेंगे, एक एक्सरसाइज हो रहा है, उसके अंदर क्या होगा, सेम पोज़ीशन रहेगा, इन्हेल, एक्सहेल। अब थर्ड टाइम जो इन्हेल करेंगे, जैसे ही हमें इन्हेल करना है, उसको वहीं के वहीं होल्ड करना है, यानी कि हमें एक्सहेल नहीं करना है।
पहली वाली किसी को कोई डाउट है? ओके, तो अब सेकंड टाइम स्टार्ट करते हैं। ओ ओ सभी लिखें। देखिए, जब हम थर्ड टाइम में इनहेल करके होल्ड करते हैं तो उसके दो तरीके हैं। एक तो क्या है, बिल्कुल सीधे बैठना। एक होता है हम अपनी चिन को यानी कि ठोड़ी को अपनी बॉडी के साथ ऐसे टच कर लेना। ठीक है, यदि आप ऐसे करके कंफर्टेबल है कर सकते हैं। हाँ, यदि आप ऐसे करके कर पा रहे हैं तो यदि आपकी बॉडी में कहीं पर भी सर्वाइकल पेन है, थायराइड की प्रॉब्लम है, वो भी दूर होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि हम क्या है वहां पर होल्डिंग कर रहे हैं। यहाँ पर एक चीज और ध्यान देनी है, जब हम स्वर विज्ञान करते हैं यानी कि स्वरों पर ध्यान करना शुरू करते हैं, तो आपको ना कुछ लोग मैं देखा हूँ ईयरफोन्स वगैरह लगा कर बैठे हैं। कोशिश करें वो ना लगाएं। कारण क्या है, हमारी सारी नसें खुलती हैं, एयर क्रॉसिंग होती है कानों में से ना एयर। आप देखोगे झंझनाहट, वाइब्रेशंस, वो सारी चीजें आपकी होंगी। यदि हमने यहीं पर ब्लॉक कर दिया, या हम जब कहते थे कि भी जब आप एक्सरसाइज करो आप स्पेक्स मत पहनो, इसलिए होता है कि जो नसें हैं वो खुले, अपना जगह लें। यदि आप नहीं मान लो आपने स्पेक्स पहन रखे तो यहाँ पर तो ऑलरेडी प्रेशर है। अब प्रेशर होगा, जो नसें दब गई हैं वो खुलेंगी कैसे, उनमें एयर क्रॉसिंग कैसे होगी। तो कोई भी ऐसी चीज जो हमारी बॉडी को टाइट कर रही है, खासकर जो कान है, आंख है, नाक है, कोई भी ऐसी चीज हमें नहीं पहननी जहां पर टाइट हो। अपने एक्सरसाइज करी फिर आप पहन लो, आपको करनी है अदरवाइज। और रूटीन के अंदर भी जो हम आजकल ईयरफोन्स लगाने शुरू कर दिए हैं, एक मैं देख रहा हूँ एक शौक भी है, फैशन भी हो गया, लेकिन ये भी एक डाटा आया कि जो ज़्यादा ईयरफोन्स लगाते हैं, उनको ईयर रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी ज़्यादा हैं। क्योंकि अभी क्या है, साउंड हम उतनी सुन पा रहे हैं जितनी हमारी कैपेसिटी है। ईयरफोन लगाने पे हम वॉल्यूम कम ज़्यादा कर लेते हैं, तो क्या है हमें वो ज़बरदस्ती सुननी पड़ रही है। हमारी ताकत नहीं है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा हमें प्रेशर मारते हो। धीरे-धीरे जो अंदर की हड्डी है वो कमज़ोर होनी शुरू हो जाती है और वहाँ पर दिक्कत आती है। तो जब यूज़ करें जब आपको लगे कि हमें यूज़ करने की ज़रूरत है। ठीक है? तो थर्ड टाइम फिर दोबारा सेम प्रोसेस। बिल्कुल यहाँ पर आपको लगता है आपको थायराइड है तो ऐसे कर सकते हैं,
या 3 बार में 1-2 बार सीधा और 1 बार ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, अब थर्ड टाइम करते हैं। ओम। ओम। सभी लिखें क्या उनके प्रश्न है। अभी बताइए, कोई ऐसा पर्सन तो नहीं जिसको ये एक्सरसाइज करने के बाद सिर दर्द वगैरह किसी को कुछ हुआ? कोई भी पर्सन किसी को यदि सही नहीं लग रहा है या सिर दर्द वगैरह ऐसा कुछ? चल, ओके। हाँ जी विकास जी, आपके जो आपने कल क्वेश्चंस डाले थे, आपके सारे सॉल्यूशन हो गए? जी 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 क्लियर है चीज? जी। चल, ये देखिए। जो हम ये काउंटिंग लिखते हैं, आपको ये बात का ध्यान रखना है कि हमारी जो काउंटिंग है, वो क्लॉक के हिसाब से यानी कि सेकंड वाइज होनी चाहिए। मन में नहीं करना 1 2 3 4 5 6 7 ये नहीं। आप अपने वॉल क्लॉक लगाओ साइड में, जो उसकी साउंड आएगी टिक टिक टिक, उस साउंड के हिसाब से ही आपको। ठीक है? हाँ जी ट्विंकल जी बताएं। आपका टिंकल नाम है, ट्विंकल है? सर ट्विंकल है। ट्विंकल है, ओके ओके, सॉरी। चल बताइए। सर पर सभी ट्विंकल ही बोलते हैं। अच्छा अच्छा, हाँ वो एक सर रूटीन में ना वो वर्ड होता है ये। हाँ चल, ठीक है। सर, नाम मेरी मासी ने उन्हीं के ऊपर रखा था, वो बॉम्बे से है। तो जब अच्छा, ट्विंकल खन्ना पैदा हुई थी तो उन्होंने मेरा जी जी नाम जी, ट्विंकल सरनेम क्या तो आपका? सर जो आपने वंदना बोली थी वो हाँ, हमें कैसे मिलेगी? जैसे हम तो अभी आज ही मैंने ही ज्वाइन किया है। वो आपको धीरे धीरे मिलने शुरू हो जाएंगे अपने आप, सब आ जाएंगे अच्छा, आपके। हाँ हाँ, और उसको करने की विधि भी समझ आएगी? वो सारी चीज आएंगे, अच्छा एक एक चीज पूरी चीज आएंगे आपके साथ। लेकिन वो ठीक धीरे है। धीरे कि जब हमारी बॉडी इस चीज के कंपेटेबल होनी शुरू हो जाएगी, सबसे पहले हम अपनी बॉडी के एनर्जाइज करेंगे, बॉडी एनर्जाइज करेंगे, अपने घर को एनर्जाइज करेंगे, फिर उन दोनों को कंपेटेबल बनाएंगे, ओके है ना? जब भी तो एनर्जी निकल के आएगी। मेरी एनर्जी अच्छी है, मेरे घर की नहीं है अच्छी, जब भी सेम बात है। घर की एनर्जी है, मेरी एनर्जी डाउन है, तो हमें कोई इफेक्ट नहीं आना। तो हम पहले दोनों की एनर्जी को 1 बाय 1 उनको एनर्जाइज करेंगे, उसको फिर हम कंपैटिबल बनाएंगे, फिर हम रिजल्ट्स निकाल के आएंगे कि हमारे रिजल्ट्स क्या निकले। सर, नहीं समझ में आया। घर की क्या एनर्जी? मेरी एनर्जी अच्छी है, पॉजिटिव है और चर्पी एंड यदि बबली है। आप जिस मकान में रह रहे हैं, जिस घर हाँ के अंदर रह रहे हैं, वहां की जमीन की एनर्जी कैसी है? कई बार आपने रूटीन में सुना है, बंदा कहता है यार मैंने ये वाला मकान लिया, मुझे हवा नहीं।
है ना। एक बंदा कहते हैं यार मैं तो जब से इस मकान में आऊं मुझे तो पैसों की बरसात हो रही है, मेरा तो व्यवसाय बहुत ज्यादा चल रहा है। तो ऐसा हाँ। क्यों है? तो ये ना उस मैं जमीन की तो एनर्जी है ना। आप घर के अंदर जाते हैं, आप देखते होंगे इस कमरे में मुझे बहुत बढ़िया लगता है, इस कमरे में मुझे अच्छा नहीं लगता, या इस घर में मुझे बहुत अच्छा लगता है। या आप किसी फ्रेंड के यहाँ गए, आपने मन करा कि यार आज ना 2 घंटे का समय मैं उसके पास बिता के आऊंगे। आप गए 5 मिनट में वापस आ गए। एक होता है मन आया चलिए 5 मिनट में मिल के आ रही हूँ अभी। आप घर गए मैं 5 मिनट में आई और जाके बैठ गए, बातों-बातों में पता नहीं चला 2 घंटे लग गए। तो ऐसा क्या हुआ? ओके। तो वो एनर्जी है उस ज़मीन की, जो एनर्जी आपके कंपैटिबल है, आपके फ़ेवर में है, आपको बड़ा अच्छा लगता है। यदि आपके कंपैटिबल नहीं है, आप एकदम भाग लेते हो, आप उचाटपन आ जाता है, घबराहट हो जाती है, भाग लो, भाग लो, भाग लो। तो ये चीज़ होती हैं और इन्हीं से ही सब कुछ है। ठीक है? तो जब हम घर की एनर्जी बनाते हैं, तो क्या है फिर हमारी पूरी फैमिली को एनर्जेटिक बना देती है। हमारा हमारा मकसद सौर विज्ञान से मल्टीपर्पज़ होता है। हमें अपने आप को भी एनर्जेटिक बनाना है, अपने घर को भी बनाना है और अपने पूरे परिवार को भी बनाना है, बिज़नेस को भी बनाना है। मतलब आप इससे कुछ भी कर सकते हैं। ना कोई दवाई, ना कुछ, सब कुछ आपके हाथ। ओके? तो इसलिए आपको डेली रूटीन के अंदर आना है। नई-नई चीज़ें आएँगी, उनको सीखना है और अपनी लाइफ़ के अंदर लाना है। और साथ में जो भी आप फीलिंग ला रहे हैं, उनको शेयर करो दूसरों के साथ। कि मुझे फीलिंग्स ये आई हैं, आपको क्या लगा? चाहे आपको माइनस आए कोई दिक्कत नहीं है, माइनस आए माइनस लिखो, प्लस आए प्लस लिखो। यदि हमें पता चलेगा कमियाँ हैं जभी तो हम दूर कर पाएँगे, है ना? तो ये मत घबराओ कि दूसरा क्या बोल रहा है, दूसरे को छोड़ दो, सिर्फ़ अपने को देखना है कि मुझे क्या फीलिंग आ रही है। अच्छा है तो अच्छा है, बुरा है तो बुरा है, यदि बुरा है तो मुझको अच्छा बताओ, ठीक तो है? सर नीचे जैसे बैठना है तो आसन ले सकते हैं या आसन प्लेन ही? आसन नहीं, आसन लो, कंबल वगैरह जैसे आजकल का ठंड का टाइम है, हाँ। बेड पे इसलिए होता है कि बेड में ना सॉफ्टनेस ज़्यादा होती है, हम बिल्कुल अपने आप को स्ट्रेट नहीं करते। नीचे आसन, कंबल वगैरह आजकल के मतलब टेम्परेचर के हिसाब से बिल्कुल सेफ होके बैठना है। ठंडक भी ना आए, पता चला ठंडक लगी तो ठंडी लग जाएगी, है ना? ठीक है। तो उसी हिसाब से आपको आराम से बैठना है, ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है? हाँ जी, अब ये बताओ आप में से प्रेयर कौन बोलेगा? जो हम रूटीन के अंदर प्रे बोलते हैं। हाँ जी, विकास जी, बोलेंगे? नहीं नहीं, ध्यान नहीं रहती एक्चुअली। क्यों? तो वो भई ऐसे नहीं, आप मेंटर बनने के लिए कर रहे हैं, आप ध्यान तो रखनी पड़ेगी ना नेक्स्ट आपको। टाइम थोड़ा लिख के पढ़ के काम करता हूँ। नेक्स्ट टाइम थोड़ा सा ना 1-2 बार इस हाँ, चीज के लिए तैयार थोड़ा-सा होके फिर। कोशिश करो। जी 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 और जी। ना पता क्या है यहाँ पे हमें ना केवल ये नहीं कि लिखी हुई पढ़नी है, अपने नहीं नहीं, मन के भाव भी आने चाहिए। आपने देखा है कि मैं अंदर। जब मैं बोलता हूँ, क्या मैं एक ही रूटीन में बोलता हूँ, एक जैसे ही बोलता हूँ? उस समय क्या भाव आ जाए, है ना? हमें तो क्षमा माँगनी है, क्षमा कैसे माँगनी है? या हमें नमस्कार करना है तो हमें नमस्कार कैसे करना है? तो इस चीज़ को कभी मतलब कि मैं कैसा बोल रहा हूँ? अरे! क्षमा माँगने का सबका अपना-अपना तरीका है, ट्राई तो करो, जभी आप मेंटर बन पाओगे, जभी आप पूरी टीम को लीड कर पाओ, कॉन्फिडेंस लाओ अपने अंदर, गलत होना है होने दो उस समय, यही है मेंटरशिप के अंदर। क्या आप बोलो तो सही स्टेज पे खड़े तो हो, खड़े होंगे, पैर भी काँपेंगे, फिर बोलोगे भी, 2 गलत बोलोगे, 2 सही बोलोगे, करेक्शंस होंगे। तो मेंटरशिप के अंदर यही है कि आप करो, कुछ भी करो, स्टार्ट करो लेकिन, तो धीरे-धीरे वो चीज़ आ जाएगी। जी, राजेंद्र जी, बोलेंगे आप? बोल दूंगा पर वो वैसा पूरा नहीं हो पाएगा। हैं? चलो कल सभी तैयार होके आप आना। जैसा कंटिन्यू। हाँ, कल तैयार होके बिल्कुल आना। मैं तैयार हूँ। हाँ, बिल्कुल, एकदम। कर दो। जो भी मेंटर बनना चाहते हो ना, अपने आप को बिल्कुल तैयार कर लो कि अब मुझे ये समझ लो कि मुझे टीम को लीड करना है। चलो, सभी हाथ जोड़ लेंगे। बिल्कुल मन शांत। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोये सव साहुणम। ऐसो पंच नमुक्कारो सव पावपणाशनो मंगलाम च सवे सिंह परमम हवै मंगलम। अरिहंतों को नमस्कार, सिद्धों को नमस्कार, आचार्यों को नमस्कार, उपाध्यायों को नमस्कार, जग में जितने साधु गण हैं उन सबको मेरा नमस्कार।
मेरे माता पिता को मेरा चरण स्पर्श, मेरे आसपास जितनी भी पावर्स हैं, जो शक्तियां हैं, जो भी ऊर्जा हैं, उन सबको मेरा नमस्कार। मेरे बड़े बुजुर्गों को, मेरे पितृदेवों को मेरा नमस्कार। इस संसार के सभी जीव, एक इंद्री, दो इंद्री, त्रिइंद्री, चतुर्इंद्री, पंच इंद्री, चाहे अधोलोक में हो, मध्यलोक में, ऊर्ध्वलोक में, 4 गति 84 लाख योनि में हो, सबको मेरा नमस्कार। मेरे द्वारा, मेरे परिवार के द्वारा, तन मन धन से, मन वचन काय से, प्रत्यक्ष में अप्रत्यक्ष में, पिछले भव में या इस भव में की गई सभी गलतियों के लिए क्षमा भाव, क्षमा भाव, क्षमा भाव। मैं सभी से क्षमा याचना करता हूँ और मैं सभी को क्षमा करता हूँ। क्षमा भाव, क्षमा भाव, क्षमा भाव। ओम शांति। ये वीडियोस हैं, आपको मिल जाएंगी थोड़ी देर में ही। और जो प्रार्थना है, प्रार्थना को अपना डेली पार्ट बना लो। जैसे एक शीशा है, शीशे के ऊपर मिट्टी आई, यदि आपने सफाई नहीं की तो क्या लेयर जमनी शुरू हो जाएगी। गलतियां हम कर रहे हैं, डेली रूटीन में कर रहे हैं, लेकिन उनकी माफी मांगते चले जाओ, यानी कि गंदगी को डेली साफ करते चले जाओ, तो क्या होगा, मन शांत होना शुरू हो जाएगा, मन साफ होना शुरू हो जाएगा। कर्म बंधने कटने शुरू हो जाएंगे। पूर्व जो पिछले कर्म बंधे हैं वो भी कटेंगे और जो आगे बंधने वाले हैं वो नहीं बंधेंगे। ये बहुत जरूरी है। स्वर विज्ञान के अंदर है कि मैंने इस भव को तो ठीक किया, मेरा आने वाला भव भी सुधरे, आने वाला भव भी ठीक हो जाए। तो इसी मनोकामना के साथ सभी को जय जिनेंद्र देव की जय जिनेंद्र सर। जय।